जोशीमठ में जर्जर होटल गिराने की तैयारी हो गई। होटल के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती हो गई। होटल के सामने लोगों को हटाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक प्रक्रिया है और कहा जा रहा है कि ये लगभग 4, 5, 6 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा। ऊपर से धीरे धीरे चीजों को हटाया जाएगा और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हटाने में वक्त लगेगा। पहले डीजी सेट हटाया गया। पहले देखिए, माउंट व्यू जो होटल है उसका डीजी सेट पहले हटाया गया। उसके बाद ये मलारी जो होटल है, दूसरा होटल है, उसका डीजी सेट हटाया गया है। एक एक करके जो भारी भारी सामान है जो ऊपर से हटाने की प्रक्रिया है वो हटाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा नुकसान ऐसे में ना हो, क्योंकि बिल्डिंग को डिमोलिश करने का मतलब है कि अगल बगल के मकानों को भी नुकसान होगा, काफी ज्यादा नुकसान। इससे बचने के लिए यह कहा जा रहा है कि प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। और ऊपर में मैं विजय संजीव को कहूंगा दिखाएं, ऊपर में जो टिन शेड लगे हैं या फिर जो ऊपर के जो स्ट्रक्चर है उनको पहले हटाया जाएगा। धीरे धीरे उनको हटाया जाएगा और धीरे धीरे करके ये प्रोसेस नीचे आएगा। यानी आप समझिए, या छेनी हथौड़ी या किसी दूसरे औजार से इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तब ये कह रहे हैं कि 5 से 6 दिन तक होगा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ चुकी है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस बल है, फायर ब्रिगेड की टीम है और इस क्रेन की मदद से जो भारी भरकम सामान है उनको इन होटलों से हटाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा, बैरिकेटिंग कर दी गई, मीडिया को भी इजाजत नहीं। जहां पर हम खड़े यहाँ से बैरिकेटिंग है। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं उनसे जाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी प्रशासन की, उनकी सहमति मिलने के बाद ही इस प्रोसेस को शुरू किया गया है। डिमोलिश तो किया जाएगा लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी होगी क्योंकि नुकसान कम करना है, एहतियात ज्यादा बरतनी है, सुरक्षा व्यवस्था देखनी होगी। उसके बाद इसे धीरे धीरे ऊपर से तोड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, आप पीछे जो माउंट व्यू है उस होटल का दबाव जो है वो एक तरफ से झुक गया है ये मल्लारी होटल के ऊपर। तो आप समझिए कि उसका दबाव जो, उसका प्रेशर जो है, उसका वजन जो है इस होटल पर पड़ रहा है। और ऐसे में अगर बारिश का मौसम आ गया, बारिश का मौसम जैसे बन रहा है, यहाँ वेदर बन रहा है वैसे जैसे बारिश हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बारिश होती है तो नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। और ये कार्रवाई देखिए भारी संख्या में आप यहां पर देख सकते हैं। एनडीआरएफ के जवान अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले, एसडीआरएफ के लोग हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है और धीरे धीरे तमाम जो भारी भरकम सामान जो इस होटल्स में रखे हुए थे, जेनसेट के अलावा दूसरे जो सामान उनको हटाया जा रहा है। और फिर बाद में इसके बाद ऊपर से डिमोलिश की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि ऊपर में टिन शेड है, जो स्ट्रक्चर ऊपर का थोड़ा हल्का है, तो उस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके तोड़ा जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी क्योंकि हाथ से तोड़ा जाना है तो इसमें वक्त लग सकता है। और इसके लिए तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन तमाम चीजों को देखा जा रहा है, उनको परखा जा रहा है। उसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू की गई है। वक्त तो लगेगा क्योंकि अभी पुलिस के अधिकारी भी बात कर रहे थे कि ये प्रोसेस लंबा है, 5, 6, 7, 8 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग तमाम, उनको ब्रीफिंग की जा रही है, कैसे कार्रवाई की जानी है, कैसे क्या करना है, एक एक चीज बारीकी से बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो लोग, जो विशेषज्ञ टीम जो यहाँ आई थी, जो मुआयना किया था जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को, उसके बाद अपनी राय दी थी, उसके बाद इसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका जहां पर है वहां से आप क्या देख पा रहे हैं? अनामिका, ओवर टू यू। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर होटल को गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, तो सबसे पहले दिखा दूं तस्वीर में आपको, क्रेन के जरिए सबसे पहले मल्हारी होटल का जो जनरेटर था, जो जेनसेट था, उसको किनारे किया गया। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि ट्विन टावर की तर्ज पे इसमें धमाका किया जाएगा, ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि ब्लास्ट करने पर जो आसपास के घर है जो ऑलरेडी रेड जोन में आते हैं उनको ज्यादा खतरा हो जाएगा, लिहाजा धीरे धीरे तोड़ा जाएगा। इसको पहले एक फ्लोर हटाया जाएगा, फिर दूसरे फ्लोर हटाया जाएगा, फिर करते करते 5-6 दिन के प्रोसेस के बाद ही यहाँ पर जो है पूरी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, इस होटल को गिराया जाएगा। पहले जो टारगेट पर है वो है मल्हारी होटल्स के बगल में माउंट व्यू होटल। मल्हारी ज्यादा खतरे में इसलिए है क्योंकि उसी का सारा बोझ जो है वो जा रहा है माउंट व्यू पर भी, लिहाजा 2 होटल ऐसे हैं जिनको गिराने को लेकर के प्रशासन की सहमति अब जाकर के बन गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि चूंकि प्रक्रिया बड़ी है, ये 2 होटल है, लेकिन 400 से ज्यादा यहाँ पर यूपी पुलिस, माफ कीजिए, उत्तराखंड पुलिस के, पीएसी के, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के 400 से ज्यादा जो जवान है आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, उनकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। किसी भी
अप्रिय घटना की तैयारी पहले से कर ली गई। यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पे बुला ली गई है। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं यहाँ पे उनको किनारे कर दिया गया। मीडिया कर्मी जो है तैयारियां पूरी कर ली गई। सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको ध्यान में रखकर सब तमाम काम किए जा रहे हैं। देखिए बिजली के वायर जो वायर है उनको भी हटा दिया गया है। जो होटल्स के आसपास है वहां से जो मल्हारी होटल है वहां से लेकर जो माउंट व्यू होटल है वहां तक के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। डीजल जेनसेट के जो कनेक्शन है उसको काटा गया, दोनों जेनसेट को हटाया गया है। और अब यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनको जो विशेषज्ञ की टीम है जिनकी देखरेख में डिमोलिश का ये पूरा काम कराया जाएगा, वो ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर कैसे काम करना है, क्या करना है। क्रेन जो यहाँ आई थी शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद उसके जरिए तोड़फोड़ की जाएगी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि डिमोलिश का जो काम है वो धीरे धीरे होगा और ये डिमोलिश का काम 5, 6, 7, 8 दिन तक हो सकता है क्योंकि प्रक्रिया स्लो होगी, क्योंकि हाथ से तोड़ना है और ऊपर से प्रक्रिया शुरू होगी। टिन शेड जितने बने हुए हैं, हल्के स्ट्रक्चर जो होटल के बने हुए हैं उनको तोड़ना है। ऊपर से धीरे धीरे ये प्रक्रिया नीचे आएगी और प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। मीडिया के कुछ लोग भी अंदर आए थे जिनको अब इस बैरिकेडिंग से बाहर किया जा रहा है। और देखिए इस तरफ भी बैरिकेडिंग है और उस तरफ भी बैरिकेडिंग है। इस बैरिकेडिंग के पीछे रखा गया लोगों को, मीडिया वालों को, जहां से हम तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होने वाली है। पूरी ब्रीफिंग की जा रही है। मैं कहूंगा दिखाएं संजीव कैसे ब्रीफिंग की जा रही है। एनडीआरएफ के जो लोग हैं, एसडीआरएफ के जो लोग हैं, उनको बताया जा रहा है कि कैसे तोड़ा जाए, किस प्रक्रिया के तहत और पहले क्या करना है। क्योंकि पहले आपने देखा माउंट व्यू होटल के पास वहां से कार्रवाई शुरू की गई, वहां से जेनसेट को हटाया गया। अब यहाँ जो मल्हारी होटल है इसके जेनसेट को हटाया गया और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि धीरे धीरे ये लोग छत पे जाएंगे या फिर छत से जो टिन शेड है, जो हल्का स्ट्रक्चर है, उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम अधिकारी तस्वीरें हम देख रहे हैं अनूप, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो प्रक्रिया 2 दिन पहले शुरू होने वाली थी वो आज शुरू हो रही है। लेकिन एक बड़ी जानकारी आप ये बता रहे हैं, क्योंकि पहले ये था कि एक साथ जेसीबी से पूरी इमारत को गिरा दिया जाएगा, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि मैनुअली ये सब काम किया जाएगा, धीरे धीरे तोड़ा जाएगा स्ट्रक्चर को। लेकिन सवाल तो ये है कि वो लोग जो धरने पर बैठे थे, वो लोग जो कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी सुनी गई या नहीं? देखिए वो परिवार बाहर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे अगर उनसे बातचीत हो जाए। जो परिवार धरने पर बैठा था, ये परिवार के लोग हैं, बातचीत करेंगे हम उनसे। और ये लोग धरने पर थे। सर आएंगे, सर आ जाइए, सर आ जाइए। ये तमाम परिवार आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है इनके, रो रहे हैं। ये तमाम लोग रो रहे हैं, इनका घर टूट रहा है। आ जाएंगे सर, इधर आइए सर। ये हालांकि दूसरी तरफ जा रहे हैं ये लोग। आप लोग आएंगे, इधर आएंगे, आप लोग आ जाइए। देखिए दर्द है, ये पूरा परिवार है। ये मल्हारी होटल जो है इन्हीं का है। लेकिन अब महिलाएं जो है वो रोती हुई नजर आ रही हैं, बिलख रही हैं, क्योंकि इनका आशियाना टूट रहा है यहाँ से। हालांकि पुलिस के लोग इनको किनारे से लेकर जा रहे हैं और इनसे बातचीत ज्यादा नहीं हो पा रही, क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां से दूसरी तरफ से इनको लेकर जाया जा रहा है। लेकिन आंखों में दर्द है, आंसू है, वो हम देख पा रहे हैं इनको। और एक तस्वीर जो है प्रशासन जो गिरा रहा है। देखिए तमाम लोग जो होटल के मालिक है वो यहां से बाहर निकल रहे हैं। अभी फिलहाल इनको निकाला गया है। ये लोग लगातार धरने पर बैठे थे और कह रहे थे कि इनका मुआवजा किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। 9 करोड़ से ज्यादा की रकम इन लोगों ने मांगी थी, लेकिन सरकार उस पर कोई पहल नहीं कर रही थी। सरकार का कहना था तो अनूप, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से इस वक्त गमजदा, होटल के मालिक है, इनको बाहर जेसीबी की मशीन आपको नजर आ रही होगी, तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। शासन की कैसे मैनेज किया जा रहा है तमाम चीजों को? हालांकि हम उन तक पहुंच पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि मीडिया का देखिए मैनेज किया जा रहा है। जरूर कोई ना कोई बातचीत हुई होगी प्रशासन के साथ, क्योंकि ये लोग अड़े हुए थे, इनसे कोई बातचीत पहले नहीं हुई थी। लेकिन आज पुष्कर सिंह धामी यहाँ थे, कल ही आए थे, उसके बाद जरूर इनसे रजामंदी को लेकर कोई बात हुई, कोई सहमति बनी होगी, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है। मैं कहूंगा संजीव वो तस्वीरें भी दिखाएं जब देखिए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो मल्हारी होटल के ऊपर पहुंच चुके हैं। जो मैं कह रहा था आपको, ऊपर से तोड़ने की प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, वो शायद अब थोड़ी देर में शुरू हो सकती है। लेकिन परिवार वाले जो अंदर धरने पर बैठे थे मल्हारी इन होटल के अंदर में, फिर वहां से अब ये परिवार बाहर निकला है और बाहर हम महिलाओं को देखा हमने कि आंख में आंसू थे, गम थे और रोते हुए। आप जरा सोचिए कि ऋषिकेश में
एक ट्रक ईंट की कीमत 12,000 होती है, लेकिन इस जोशीमठ में उसी ट्रक की कीमत, एक ट्रक कीमत जो है ईंट की 40,000 रुपए हो जाती है। आप जरा समझिए कि कितनी कीमत बढ़ जाती है। एक ईंट 15 रुपए में मिलती है, ऐसा कहा जाता है जोशीमठ में। उसके बाद जो खर्च है, पहाड़ पर खर्च दुगना हो जाता है। उसके हिसाब से वो कह रहे थे कि इसका मुआवजा तय किया जाना चाहिए, मूल्यांकन तय करना चाहिए। उसके बाद वो जाने को तैयार थे, लेकिन आज अगर ये डिमोलिश की प्रक्रिया शुरू हुई तो जाहिर तौर पर ये तय है कि कोई ना कोई रजामंदी या सहमति इनसे बनी होगी। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए, हालांकि Joshimath itself, the meetings after meetings we have seen, and finally now this is going to be the process of... क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।